सभी मित्रों को, सभी बहन भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हम नीति सार के बारे में प्रतिदिन बात करते हैं, तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया, इन दोनों के संबंध में हम बात करेंगे कि कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा रहा करते थे। उनका राज्य था। राजा के महल में एक पूजनीय चिड़िया भी घोंसला बना करके निवास करती थी। तो वो चिड़िया सभी प्राणियों की भाषा समझती थी। वो पक्षिणी होकर के भी मर्मज्ञ, संपूर्ण तत्वों को जानने वाली और नीति शास्त्र की बातों को जानने वाली थी। नीति शास्त्र की बातों को जानती थी। एक समय की बात है कि उस पूजनी चिड़िया ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, और उसी समय उधर राजमहल में भी रानी साहिबा ने भी राजकुमार को जन्म दिया। राजमहल में ही पक्षी शावक और कुमार दोनों पलने लगे। दोनों बहुत प्रसन्न थे। महल में आनंद ही आनंद था। पूजनी चिड़िया को राजा भी बहुत मानता था, और पूजनी चिड़िया भी राजा को बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। और साथ रहते रहते दोनों में परस्पर प्रेम उत्पन्न हो ही गया। पूजनी चिड़िया दूर समुद्र तट पर जाती और वहां से 2 फल लेकर के आती। एक फल अपने बच्चे को देती, एक फल राजा के बच्चे को देती। वो फल बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही मीठा था, अमृत के समान रसीला था, और बहुत ही पुष्टिकारक था। उस फल को खा करके राजा का बालक भी शीघ्र ही बड़ा होने लगा, बलवान होने लगा। और पक्षिणी पूजनी चिड़िया का बच्चा भी, पक्षी शावक भी बड़ा होने लगा। ये चिड़िया का प्रतिदिन का नियम था कि वो समुद्र में जाती, समुद्र किनारे जाती, वहाँ से फल लाती और दोनों बालकों को एक फल। कुछ दिन ऐसे ही बीते। राजकुमार चलने लगा। पूजनी चिड़िया का बच्चा भी घोंसले से बाहर आने लगा और निडर होकर के राजमहल में विचरण करने लगा। राजकुमार ने जब उस बच्चे को देखा तो वो उसके साथ खेलने को आतुर हो गया। बच्चा भी राजकुमार के स्नेह को पाकर उसके साथ खेलने लगा। एक दिन राजकुमार खेल खेल में उस बच्चे को बाल स्वभाववश, दोनों जब क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, तो खेल खेल में ही कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार ने पक्षी शावक को मार डाला। हमारे साथ में सोहन लाल जी शर्मा प्रेम जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप डीग भरतपुर से हैं। आपका बहुत स्नेह बना रहता है मुझ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार है। तो मित्रों, पक्षी शावक को मारने के पश्चात वो राजकुमार अपनी धाई के पास आया और आकर के कहने लगा कि मैंने उस पूजनीय चिड़िया के बच्चे को, शावक को मार दिया है। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया समुद्र तट से दो फल जो प्रतिदिन लेकर के आया करती थी, वो फल लेकर के लौटी। और उसने जब देखा कि उसके बच्चे को राजकुमार ने मार दिया है, तो बड़ी दुखी हुई।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो राजकुमार को बुरा भला कहने लगी कि देखो ये राजकुमार कितना कृतज्ञ है, कितना क्रूर है, कितना विश्वासघाती है, जो इसने मेरे बच्चे को अकारण ही मार डाला है। इसलिए कहा गया है कि राजकुल पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो मेरे बच्चे के वध का बदला लेकर ही रहूँगी, बदला लूँगी। ऐसा कहकर के वो चिड़िया गुस्से में आ गई और उसने अपने दोनों पंजों से राजकुमार की दोनों आँखों को फोड़ दिया। राजकुमार अंधा हो गया और वो चिड़िया, पूजनी चिड़िया जो थी, वो आकाश में उड़ी और वहाँ स्थिर होकर के जोर जोर से राजा को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि राजन, इस जगत में स्वेच्छा से जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ता को मिल जाता है, और यदि यहाँ किए गए पाप कर्म का कोई फल कर्ता को नहीं मिलता है तो नीति कहती है कि उस कर्म का फल उसके पुत्र पौत्रों, नाती नातियों को प्राप्त होता है। उनको उसका फल भोगना पड़ता है। उस पाप का फल पाप कर्म करने वाले को यदि नहीं मिलता है तो उसके पुत्र को, उसके पुत्रियों को, पोत्रों को, पोत्रियों को, नातियों को, नातिन को, सबको भुगतना पड़ता है। कहा गया है कि इच्छयेह कृतं पापम सद्दष्टम चोपसर्पति पाप कर्म कृत किंचित यदि तस्मिन् न दृश्यते नपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तशु। पहले राजा पूजनी चिड़िया पर बहुत रुष्ट हुआ, बहुत क्रोधित हुआ, पर फिर उन्होंने समझ लिया कि राजकुमार को उसके कर्म का बदला मिला है, कर्म का फल मिला है। ये सोच करके राजा ने उस पूजनी चिड़िया से कहा कि पूजनी, मेरे पुत्र ने तुम्हारा अपराध किया है, पक्षी शावक का वध किया है और तुमने उसका बदला भी चुका लिया है। दोनों के कार्य बराबर हो गए। हमारे राजकुमार ने आपके बच्चे का वध किया, आपने राजकुमार की आंखें फोड़ दी, दोनों का बदला बराबर हो गया है। अतः अब आप यहीं रहो। राजा को इतना स्नेह था उस चिड़िया से कि वो उसे जाने नहीं देना चाहता था, तो उसने चिड़िया से विनती करी कि हे पूजनी चिड़िया, तुम राजमहल छोड़ करके कहीं दूसरी जगह न जाओ, तुम यहीं पर रहो, क्योंकि बदला तो पूरा हो ही गया है, इसलिए तुम राजमहल छोड़ करके न जाओ। तो पूजनी चिड़िया कहने लगी नीति वचनों से, पूजनी चिड़िया नीति वचनों को नीति को जानती थी, समझती थी, तो वो कहने लगी कि हे राजन, नीति ये बताती है कि एक बार किसी का अपराध करने पर वहीं पर आश्रय लेकर के रहना ठीक नहीं होता है, क्योंकि अपराध करने वाले के प्रति उसके वैर की आग बुझती नहीं है। अतः वह सदा सशंकित रहता है कि कहीं पर ये मुझसे बदला न ले ले, ये मेरे साथ कोई वैर न निकाल ले। इसलिए वैर रखने वाले को परस्पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास से भय उत्पन्न होता है और फिर वही विश्वास विनाश का कारण भी बन जाता है। जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है, उन दोनों में मेल होना बहुत कठिन है। शत्रु की संतावना तथा मीठी बातों को संदेह की दृष्टि से ही हमेशा देखा जाता है। हे राजन, वैर के 3 कारण होते हैं। पहला स्त्री, दूसरा घर और जमीन, तीसरा कठोर वाणी। यदि आप किसी को कठोर वाणी से, कटु वाणी से कुछ कह देते हैं तो भी वो आपका बैरी बन जाता है।
जातिगत द्वेष, जातिगत द्वेष भी जो है बैर का कारण होता है। और पांचवा, किया हुआ अपराध। यदि आपने कोई अपराध कर दिया है, किसी की ज़मीन जायदाद खा ली है, किसी का वध कर दिया है, वो भी बैर का कारण है। तो राजन, जिस प्रकार से बड़वानल समुद्र में किसी प्रकार से शांत नहीं होती है, उसी प्रकार से क्रोधाग्नि भी कभी शांत नहीं होती। न धन से शांत होती है, न कठोरता दिखाने से शांत होती है, न मीठे वचनों द्वारा शांत होती है, न समझाने बुझाने से शांत होती है, न शास्त्र के ज्ञान से शांत होती है। क्रोधाग्नि तो, बैरी की क्रोधाग्नि तो हमेशा प्रज्वलित रहती है और पता नहीं वो कब अपने बैरी से बदला ले ले। इसलिए इसके साथ ही एक बात और भी है कि अपने पुत्र की दशा देख करके, हे राजन, आपका बैर ताज़ा होता रहेगा, आपका हृदय का घाव ताज़ा होता रहेगा और पता नहीं आप किस दिन हमसे बदला ले लें। इस संबंध में प्राचीन काल में नीति शास्त्र के उपदेष्टा आचार्य शुक्राचार्य ने प्रहलाद से 2 गाथाएं कही थी, जो कि इस प्रकार है। क्या है कि ये वैरिण सद्दते सत्ते सत्ते तरे अपीवा, ये वैरिण सद्दते सत्ते सत्ते तरे अपीवा, वध्यन्ते श्रद्धानास्तु मधु शुक्र तैणी अर्था, नहीं वैराणि शाम्यन्ति कुले दुःख गतानि च, आख्यातारश्च विद्यन्ते कुले च, ध्रियते युमान ध्रुते पुमान। तात्पर्य है कि जैसे सूखे तिनकों से ढके हुए गड्ढे के ऊपर रखे हुए मधु को ले जाने वाले मनुष्य मारे जाते हैं, उसी प्रकार से जो लोग बैरी की झूठी सच्ची बातों पर आकर के विश्वास करते हैं, वे भी बेमौत मारे जाते हैं। जब किसी कुल में दुखदाई बैर बंध जाता है, तब वो शांत नहीं होता है, जीवन भर सालता है। वो बैर जीवन भर उसकी क्रोधाग्नि हृदय में जलती रहती है, पर पता नहीं कब दोनों में से कौन किसी से बैर का बदला लेने को तत्पर हो जाए। उसे याद दिलाने वाले भी बने रहते हैं। इसलिए जब तक कुल में एक भी पुरुष जीवित रहता है, तब तक वो बैर नहीं मिटता है। अतः जो मोहवश दुर्गम मार्ग पर चलता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। देव और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के सहारे पर रहते हैं, परंतु उदार विचार वाले पुरुष सर्वदा शुभ कर्म करते रहते हैं, और जो क्लीव होते हैं वे देव के भरोसे पड़े रहते हैं। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। हे भूपाल, हे राजन, मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ बुरा व्यवहार किया है, अतः अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। दुष्ट भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही त्याग देने में भला है। उसी में भलाई होती है, उसी में मनुष्य की अच्छाई है। कुमित्र का स्नेह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। पत्नी वही अच्छी है जो प्रिय वचन बोले, पुत्र वही अच्छा है जिससे सुख मिले, मित्र वही श्रेष्ठ है जिसका विश्वास बना रहे, और देश वही उत्तम है जहाँ पर जीविका चल सके। जहाँ जीविका नहीं चले, भूखे मरने की नौबत आ जाए, वो देश कितना भी महान देश हो, कितना भी सर्वश्रेष्ठ देश हो, उसके लिए बेकार है। जिसकी जीविका जिस देश में नहीं चलती, वो देश उसके किस काम का। सा भार्या ये प्रियम ब्रुते से पुत्रो यत्र निव्रति,
तन्मित्रम यत्र विश्वास स देशो यत्र जीयते। यही बात राजा के संबंध में भी है कि जिस देश का राजा गुणवान और धर्मपरायण होता है, धर्म नीति का आश्रय लेता है, वहाँ पर स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी तथा देश सभी उत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। जो राजा धर्म को नहीं मानता है, नहीं जानता है, उसके अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है। राजा ही धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों का मूल होता है। अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर के अपने प्रजा का पालन करना चाहिए। मास्टर रामजी लाल जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर जी। वर्मा जी, रामजी लाल जी, आपका बहुत स्नेह रहता है मुझ पर। आप हमेशा मेरे कार्यक्रम में पधारते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृपा। तो मित्रों, राजा धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों का मूल होता है। अतः उसे पूर्ण सावधान रह करके अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने राजा के 7 गुण बताए हैं और उन्होंने उनके अनुसार उसे माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यम की उपमा दी गई है। राजा को माता भी माना जाता है, पिता भी माना जाता है, गुरु भी माना जाता है, रक्षक भी माना जाता है, अग्नि, कुबेर और यम भी माना जाता है। पूजनी ने फिर कहा, पूजनी चिड़िया ने फिर कहा कि हे राजन, चूंकि आप राजा हैं इसलिए ये बातें मैंने कही है। अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। ये कहकर के वह पूजनी वहाँ से उड़कर के अन्यत्र चली गई। उसने कहा कि हे राजा, मैं आपके इस राज्य में नहीं रह सकती, क्योंकि आपका मेरा वैर पनपने लगा है। आपके पुत्र ने मेरे बालक को, पक्षी शावक को मार दिया है और मैंने आपके राजकुमार की आंखें फोड़ दी है। इसलिए आपके और मेरे बीच में एक अनचाहा वैर उत्पन्न हो गया है। इसलिए हमें आपस में पास में रह करके जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। ये कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसमें कभी न कभी बाधा उत्पन्न होती है, विघ्न उत्पन्न होता है और विनाश होता ही होता है। या तो आप मेरा विनाश करेंगे या मैं आपका विनाश करना चाहूँगी। मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर एक नई चर्चा के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।